दोस्तों, आज़ाद हिस्ट्री चैनल के हिंदी पेडागोजी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं। आप नीचे दिए हुए आज़ाद हिस्ट्री चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो चैनल के होम पेज पर आ जाएंगे और वहां पर वीडियोस या प्लेलिस्ट पर जाकर जो है आप सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जो है शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लगाएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पाठ्य पुस्तक की भाषा डैश। ए ऑप्शन है तत्सम प्रधान होनी चाहिए, बी तद्भव प्रधान होनी चाहिए, सी अधिकाधिक कठिन शब्दों वाली होनी चाहिए, डी है बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। तो इसका जो दोस्तों ऑप्शन होगा डी नंबर सही होगा, क्योंकि अगर पाठ्य पुस्तक की भाषा घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होगी तो बच्चे जो हैं वो स्वाभाविक रूप से समझ सकेंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं घर की भाषा और समुदाय की भाषा को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, खाली स्थान है के अतिरिक्त निम्नलिखित पाठ्यक्रम सहगामी क्रियात्मक यानी एक्टिविटीज भाषा सीखने में सहायक हो सकते हैं। यानी एक को छोड़कर, इनमें से एक को छोड़कर जो है वो सभी जो है एक्टिविटीज जो है भाषा सीखने में सहायक हो सकते हैं, ये बताना है। तो कौन सा नहीं है वो बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। ए ऑप्शन है परिचर्चा, बी ऑप्शन है घटना वर्णन, सी ऑप्शन है पाठों को याद करना, डी ऑप्शन है गीत। इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा। पाठों को याद करना या मेमोराइजिंग लेसन्स के अतिरिक्त जो है वो निम्नलिखित जो है सभी एक्टिविटीज जैसे परिचर्चा, घटना वर्णन, गीत, ये सभी जो है भाषा सीखने में सहायक हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है। दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप लोग भी आंसर देते जाइए और देखते जाइए कि आप लोगों से भी कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। दोस्तों, इसका जो ऑप्शन होगा वो सी नंबर सही होगा। ये पाठ्य पुस्तक जो हैं भाषा शिक्षण में एक साधन के रूप में काम करती हैं, सोर्स के रूप में काम करती हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से बच्चों में शब्दकोश, पठन कौशल में कुशल और कल्पना शक्ति का विकास और अन्य विभिन्न विषयों का ज्ञान कराकर उनके चरित्र का निर्माण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य है। यानी जो लेसन होते हैं उसमें फिगर्स बनाने का क्या पर्पस है, ये बताना है। ए ऑप्शन में चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, बी पाठ पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, सी चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, डी चित्रों में पाठ पुस्तक आकर्षक बनती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी नंबर सही होगा दोस्तों, क्योंकि चित्र जो फिगर होते हैं वो अमूर्त संकल्पनाओं यानी उनके कॉन्सेप्ट को समझने में बच्चों को सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। ए ऑप्शन है विदेशी साहित्य की रचनाएं, बी ऑप्शन है ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, सी ऑप्शन है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हों, डी ऑप्शन केवल कहानियां अथवा कविताएं। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा, यानी ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों या बच्चे के जीवन से संबंधित हो या उनके जो आस पड़ोस से संबंधित हो, तो उससे क्या होंगे, बच्चे उसको आसानी से समझ लेंगे। और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो या राजभाषा हो या राष्ट्रभाषा, तो वो क्या करेंगे, आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपने समाज या देश की भाषा को बचपन से ही अभ्यस्त होने के कारण अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर 6 है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो, यानी पाठ्य पुस्तक में ऐसे चैप्टर रखने हैं जिससे क्या होगा, बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। ए ऑप्शन है सरल भाषा से युक्त हो, बी ऑप्शन है बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। दोस्तों, बी ऑप्शन सही होगा। अगर परिवेश से जुड़े होंगे, बच्चों के जीवन से संबंधित होंगे, उनके वास्तविक जीवन से जुड़े होंगे अगर वो चैप्टर, तो बच्चे क्या होंगे, आसानी से उसको अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है गृह कार्य के बारे में या होमवर्क के बारे में कौन सा कथन उचित है। ए ऑप्शन है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। बी गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। सी गृह कार्य देना अति आवश्यक है। डी गृह कार्य अभिभावकों को व्यक्त करने का उत्तम साधन है। दोस्तों इसका जो ए नंबर ऑप्शन होगा वो सही होगा। बच्चों की क्षमताओं यानी जो एबिलिटीज़ हैं उनके अनुसार और स्तर के अनुसार उनका जो लेवल है उनके अनुसार जो है होमवर्क दिया जाना चाहिए। अगर लेवल से ज़्यादा या उनकी एबिलिटी से ज़्यादा दिया जाएगा तो वो होमवर्क को नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है भाषा की पाठ्यपुस्तक। जो पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु बताना है कि कौन सा कम इम्पोर्टेंट है। ए ऑप्शन है अभ्यासों में वैविध्य यानी जो प्रैक्टिस सेट दिए जाएं वो उसमें विविधता होनी चाहिए। बी ऑप्शन है पाठों की संख्या। सी ऑप्शन है भाषा की विभिन्न छटाएं। डी ऑप्शन है विषय वस्तु में वैविध्य। दोस्तों इसमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा। पाठों की संख्या जो है वो सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है, जबकि प्रैक्टिस में वैविध्य या अभ्यासों में वैविध्य वो इम्पोर्टेंट हैं और भाषा की विभिन्न छटाएं ये भी इम्पोर्टेंस रखती हैं और विषय वस्तु में भी वैविध्य ये भी जो है इम्पोर्टेंस रखती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है ये बताना है, यानी सबसे कम इम्पोर्टेंस कौन सा ऑप्शन है वो बताना है। ए ऑप्शन है लोकगीतों से संबंधित राज्यों की जानकारी देना। बी ऑप्शन है लोकगीतों की रसानुभूति। सी ऑप्शन है लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना। और डी ऑप्शन है लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित कराने या होने के अवसर मुहैया कराना। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है बी नंबर इसका सही होगा, लोकगीतों की रसानुभूति। ये सबसे कम इम्पोर्टेंट है, जबकि लोकगीतों के माध्यम से राज्यों की जानकारी देना, लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं को परिचित कराना और लोकगीतों के माध्यम से भाषिक विशेषताओं से परिचित होने के अवसर मुहैया कराना, ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जबकि लोकगीतों की रसानुभूति जो है कम महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है शिक्षार्थियों में पढ़ने की संस्कृति का विकास करने के लिए क्या जरूरी है ये बताना है। ए ऑप्शन है अधिक से अधिक पाठों वाली पाठ्यपुस्तक। बी ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री उपलब्ध कराना। सी ऑप्शन है अपरिचित और भिन्न परिवेश से जुड़ी रचनाएं मुहैया कराना। डी ऐसे पाठ जो अलंकारिक भाषा से युक्त हैं। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगर बच्चे को अपरिचित और भिन्न परिवेश से जुड़ी रचनाएं मुहैया करवाई जाएं तो शिक्षार्थियों में पढ़ने की संस्कृति का विकास होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है पाठ्यपुस्तक का भावपूर्ण पठन जो है वो क्या इंडिकेट करता है। ए ऑप्शन है पठन की पहली और अनिवार्य शर्त है। दोस्तों भावपूर्ण पठन जो है कोई एक अनिवार्य शर्त नहीं है, ठीक है ना, तो ये ए ऑप्शन गलत होगा। बी ऑप्शन है अर्थ को समझने में मदद करता है, तो बी ऑप्शन दोस्तों सही होगा कि अगर किसी भी पाठ्यपुस्तक को भावपूर्ण अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको उसका अर्थ समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, ये बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है भाषा की पाठ्यपुस्तक में लोकगीतों को स्थान देना, यानी लोकगीतों का स्थान क्यों दिया गया है ये बताना है। ए ऑप्शन है गायन का महत्व देना। बी ऑप्शन है परंपरा का निर्वाह करना। सी ऑप्शन है भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है और डी ऑप्शन है बच्चों को संगीत सिखाने से जुड़ा है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा कि अगर लोकगीतों का स्थान जो है पाठ्यपुस्तक में है तो वो भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है बच्चों को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है भाषा की पाठ्यपुस्तक के लिए पाठों का चुनाव करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। ए पाठों की संख्या। बी प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं। सी ऐसे पाठ जो बच्चों की संवेदना लोक के साथी बन सके। डी ऐसे पाठ जो अलंकारिक भाषा से युक्त हो। दोस्तों इसका सी ऑप्शन
सही होगा। ऐसे पाठ जो बच्चों की संवेदना लोग के साथी बन सके, ऐसे पाठों का चुनाव करना चाहिए भाषा के पाठ्य पुस्तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य या मेन पर्पस क्या है, ये बताना है। ए वर्तनी का ज्ञान, बी शब्द भंडार में वृद्धि, सी वाक्य संरचना का ज्ञान, डी अपने भावों विचारों की ईमानदारी और आत्मविश्वास से पूर्ण भाषिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना। दोस्तों ये डी ऑप्शन सही होगा। अपने भावों, जो भी भाव हैं, विचार हैं, उनको ईमानदारी के साथ और आत्मविश्वास के साथ पूर्ण भाषिक रूप से अभिव्यक्त करने को प्रोत्साहित करना ही जो है डायरी लेखन का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचय कराने के अवसर जुटाने चाहिए क्योंकि ए इससे अधिक अंक मिलते हैं, बी ये सामाजिक परिस्थितियों को साधने में मदद करता है, ऐसे पाठचर्या में लिखा है, इसे भाषाविद कहते हैं। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, ये सामाजिक परिस्थितियों को साधने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, पाठ पुस्तक जो है भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है, किस प्रकार से सहायता करती है, ये बताना है। ए व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है, बी भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा कि भाषा की जो है विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है, जिनके माध्यम से जो है बच्चे जो है अपनी अभिव्यक्ति वो जो है प्रस्तुत कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। ए केवल प्रशिक्षण प्रदत्त करना। दोस्तों यहाँ पे जो सिर्फ केवल दिया हुआ है ना, इस वजह से ये जो है ऑप्शन गलत हो जाता है, केवल शिक्षण पद्धति है। ठीक है ना, तो ये ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन केवल साहित्यिक गतिविधियां, तो ये भी केवल दिया हुआ है क्योंकि केवल साहित्यिक एक्टिविटीज ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। सी ऑप्शन है भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, यानी सिर्फ इससे जो है असेसमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों को यहाँ पे मात्र लिखा है, तो ये भी जो ऑप्शन होगा वो गलत होगा। अतः अब जो डी ऑप्शन बचा है वही सही है, यानी भाषा जो है सीखने, सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पद पत्रिकाएं भाषा सीखने में ए ऑप्शन है साधक हैं, बी ऑप्शन बाधक हैं, सी त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, डी बड़ों को पढ़ने की वस्तु हैं। दोस्तों ये जो ए ऑप्शन सही होगा, पत्र पत्रिकाएं जो हैं भाषा सीखने में जो है वो साधक हैं, यानी एक सोर्स है, इनके माध्यम से बच्चों में क्या होता है, शब्दकोश का विस्तार होता है, यानी शब्दकोश की वृद्धि होती है। और इसके साथ साथ दोस्तों क्या होता है, बच्चों में जो है पठन कला जो है वो विकसित होती है और कल्पना शक्ति का जो है वो भी विकास संभव हो जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी या सर्वाधिक यूजफुल साधन हो सकता है। ए शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, बी सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, सी उच्च स्तरीय लेखन सामग्री, डी बाल साहित्य का विविध उपयोग। दोस्तों ये डी ऑप्शन सही होगा। बाल साहित्य का जो विविध उपयोग जो है वो हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है, ये बताना है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। ए ऑप्शन है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान रखना, बी ऑप्शन है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, सी ऑप्शन है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, डी है आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना। दोस्तों इसमें जो है सी ऑप्शन सही होगा। जो है विद्यालय के प्रमुख, जो प्रमुख होता है उनके निर्देशों का जो पालन करना है वो दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है, जबकि बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना और सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना और आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना जो है दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग जो है वो उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पूरक पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य है। ए बलपूर्वक पढ़ाना, बी अतिरिक्त गृह कार्य देना, सी वाचन अभ्यास, डी गंभीर साहित्य अभ्यास पढ़ाना।
दोस्तों इसका जो है सी ऑप्शन होगा वो सही होगा, वाचन अभ्यास। वाचन अभ्यास में बच्चों को गति, यति, आरोह अवरोह को जो है ध्यान में रखकर जो है वाचन अभ्यास कराया जाता है। जबकि बलपूर्वक पढ़ाना और अतिरिक्त गृह कार्य देना और गंभीर साहित्य अभ्यास पढ़ाना, ये जो है पूरक पाठ्य पुस्तक का जो है उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री जो है प्रदर्शित सामग्री केवल तब तक सजावटी हो जाती है जब तक, यह ऑप्शन है, बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता। दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा कि अगर बच्चों को जब पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होगा तो भाषा कक्षाओं में जो प्रदर्शित सामग्री है वो तब तक सजावटी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है, यानी पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त जो है सबसे कम प्रभावशाली है वो बताना है। ए ऑप्शन है, प्रश्नों के उत्तर लिखना, बी संवाद अदायगी, सी पर चर्चा करना, डी घटना वर्णन करना। दोस्तों इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, प्रश्नों के उत्तर लिखना जो है सबसे कम इम्पोर्टेंट है, जबकि संवाद पर चर्चा और घटना वर्णन करना जो है वो इफेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पूरक पठन सामग्री का जो है उद्देश्य है। ए ऑप्शन है, भाषा की नियमबद्धता को सीखना, बी ऑप्शन है, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ाना, सी ऑप्शन है, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, डी ऑप्शन है, सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सीखना। दोस्तों इसका जो है सी ऑप्शन सही होगा, यानी पूरक जो पठन सामग्री का उद्देश्य वो द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन सही होगा, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों। इस बात का जो है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय जो है ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।